नंबर 328। इसलिए हिंदुओं को यदि बचे रहना हो तो बल संचय ही एकमात्र कर्तव्य है। उसका प्रधान उपाय है एकता। हमारा धर्म विश्वास दृढ़ होता है और हम धर्म के निमित्त प्राण देने के लिए भी कुंठित न होते तो कोई भी हमारे धर्म की निंदा और देव या देव स्थानों का अपमान करने का साहस न करता। बेधर्मी बदमाश लोग भी हमारी स्त्री जाति के ऊपर अपमानुषिक और घृणित अत्याचार करने का साहस न करते। सबको एकत्र और एक मत होने के सिवा हिंदुओं के बचे रहने का अन्य उपाय नहीं। धर्म समाज संस्कृति और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अपने बीच का श्रेणी विभेद, अपना अपना व्यक्तिगत और श्रेणीगत स्वार्थ और द्वेषाद्वेषी भूलकर हम यदि एक हो सके तो बेधर्मी लोग हमारी धर्म व्यवस्था की निंदा या विरुद्धाचरण करने में भय खाएंगे। नंबर 329। वराहनगर मठ में स्वामी जी ने गुरु भाइयों को एक किस्सा कहा था। एक जमींदार के बगीचे में 2 माली थे। एक प्रायः सब समय हाथ जोड़कर मालिक के सामने बैठा रहता और भक्ति से गदगद होकर कहता, आह प्रभु के कैसे सुंदर नयन, कैसी सुंदर नाक और कैसा सुंदर रूप इत्यादि। दूसरा माली सारा दिन बगीचे में चेष्टा करके अनेक प्रकार की साग सब्जी फल फूल आदि उत्पन्न करता और वही सब रोज मालिक के सामने रखकर प्रणाम करके चला जाता। मालिक किसके ऊपर अधिक संतुष्ट होगा? उसी तरह भगवान भी जो अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना करके केवल स्तोत्र स्तुति से उन्हें संतुष्ट करना चाहता है, उसकी अपेक्षा जो ईश्वर की सेवा समझकर अपना कर्तव्य कर्म देह मन लगाकर संपन्न करता है, उस व्यक्ति से अधिक संतुष्ट होते हैं। स्वामी जी ने गुरु भाइयों को संबोधन करके कहा था, देखना तुम कहीं कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नाक वालों के दल में या घंटा हिलाने वालों के दल में न पड़ जाना। नंबर 330। धर्म लाभ का अर्थ है आत्म अनुभूति। जिसे यह अनुभूति हुई है वही यथार्थ धार्मिक है। सच्ची बात कही जाए तो हम सब ही नास्तिक हैं। हम यदि भगवान को अपने अंतर्बाह्य देख सके, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट समझकर धारण करें, तो फिर क्या उनकी साक्षात उपस्थिति में हम कोई कुकार्य कर सकते हैं? हम यदि विश्वास करते हो कि हम जो बात भीतर ही भीतर मन में सोचते हैं उसे भी वे सब जान पाते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो फिर क्या हम लज्जा से अवनत होकर असत चिंतन से विमुख न होते? हमें यदि यह ज्ञान हो कि हमारे पापों के परिणाम में दंड स्वरूप के हमारे लिए नरक यंत्रणा का विधान करने में सक्षम है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, तो क्या हम उनके डर से पापों से विरत न होते? हम लोग लोक लज्जा, निंदा या सरकारी दंड विधान के डर से बाहर अच्छा होने की चेष्टा करते हैं, असलियत में नहीं। बाहर से धार्मिक समझकर किसी की पकड़ाई में न आवे ऐसे लुक छिपकर गुप्त रूप से हम असत कर्म करना ही नहीं छोड़ते। ऐसे स्वभाव के लोगों की अपेक्षा तो वे लोग जो अपना नास्तिक कहकर परिचय देते हैं 1000 गुना श्रेष्ठ है। नंबर 331। स्वामी जी ने कहा है, जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, दूसरों की सहायता करो, किंतु किस उद्देश्य से कर रहे हो इस ओर नज़र बनाए रखो। यदि तुम अपनी
किसी सुविधा या स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हो तो समझ रखना कि उससे जिनकी तुम सहायता करते हो उनका कोई विशेष लाभ या उपकार न होगा, तुम्हारा भी नहीं। किंतु यदि वह निस्वार्थ हो तो जिन्हें देते हो उनको तो काफी सुख तथा उनका कल्याण होगा ही, परंतु उससे 1000 गुना सुख और कल्याण तुम्हारा खुद का भी होगा। तुम्हारा जीवन धारण जैसे सत्य है वह भी ठीक वैसा ही ध्रुव सत्य है।